हेलो गाइस, गुलशन कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पेपर फर्स्ट 2019 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे मैथ का। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो बीकर की क्या धारता होगी। तो बीकर की कितनी धारता होगी ये देख लेते हैं। तो हमें धारता का हमें मालूम नहीं है कि उसमें कितना पानी है, तो हम क्या मान लेंगे, उसे x मान लेते हैं, या उसका कोई पार्ट, यानी एक बीकर कितना है, एक, उसका कितना भाग भरा हुआ है, 3/7 उसका पार्ट भरा हुआ है। तो कितना खाली है, खाली देखने के लिए हम क्या करेंगे, तो 1 में से 3/7 को हम माइनस कर देंगे, कितना आएगा 7 - 3 यानी 4/7। ये हमारा ऐसा है जितने में पानी ये खाली है। अब उसने कहा है पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी, यानी ये 4/7 जो x वैल्यू आई है वो कितने के बराबर आई है, 16 लीटर के। तो 4 से क्या कर देंगे इसमें इजिकल टू 16, तो 4 4 जा 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 4 जा 28, यानी 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 32। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम को निरूपित करती हैं। ये एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि कुछ कंफ्यूजिंग होता है कि अवरोही किसे कहते हैं और आरोही किसे कहते हैं। तो आरोही, सबसे पहले हम हिंदी के वर्ड से देखेंगे आरोही। अब इस आरोही में कितने पार्ट है, 1 2 3, इसमें 3 लेटर आ रहे हैं। और एक होता है हमारा अवरोही। अवरोही में कितने आते हैं, 1 2 3 4, कितने आते हैं 4। तो ये छोटा है, ये बड़ा है। तो जो आरोही होता है उसमें सबसे पहले छोटा लेते हैं, फिर बड़ा लेते हैं, फिर बड़ा लेते हैं, फिर सबसे बड़ा लेते हैं। अवरोही में कितने लेटर आ रहे हैं, 4, तो पहले ये बड़ा है तो बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा लेते हैं। इस तरीके से हम आरोही और अवरोही को करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं क्या पूछा है, अवरोही। तो अवरोही में क्या लेंगे, सबसे बड़ा। तो इसमें देख लेते हैं कि सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है। ये देखिए, ये कितना है, 3.05। ये कितना है, 3.0 यानी 30.5। ये 30.5 30.5, इसका मतलब ये तो क्रॉस हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा तो यही होगा 30.5। अब हमारे ये 3 ऑप्शन बचे। सेकंड को देख लेते हैं, ये है 3.50, ये 3.50, ये 3.05, इसका मतलब ये छोटी संख्या रह गई, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन बचे। नेक्स्ट देख लेते हैं 3.055, और ये कितना है 3.05, यानी ये है 3.055, और ये 3.055 के पीछे हम 0 लगा लेंगे तो ये कितनी हो गई, 50। इसका मतलब इससे बड़ा कौन सा हो गया, ये हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। तो सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, फिर छोटा। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 33। एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम और 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या हुआ। तो हम क्या करेंगे, या तो इसे किलोग्राम को चेंज कर लेते हैं या फिर इसे ग्राम में चेंज कर लेते हैं, लेकिन हमारा आंसर किस में आ रहा है, ग्राम में, तो हम ग्राम में ही चेंज करेंगे। तो 5.3 किलोग्राम, 1 ग्राम में कितने होते हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो 5.3 में कितने हो गए, 5.3 में कितने हो गए, 1000 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 5300। अब ये कितने ग्राम दिए गए हैं, 2100, यानी ये हो गए 2100। और ये कितना दिया गया है, 2.2, तो इसका मतलब 2.2 गुणा 1000 में करेंगे तो ये कितना हो गया 2200। अब इसको टोटल कर लेंगे, कितना हो गया, 3 और 1 4, 4 और 2 6, और ये कितनी हो गई 90। अब इसने कहा बराबर 2 दर्जन, 1 दर्जन कितने के बराबर होता है, 12 के, तो 2 दर्जन कितने के हो गए, 24 के। तो 24 से इसे काटेंगे तो 4, और पीछे क्या आ जाएगा 0 0, यानी 400 रुपये आ जाएगा। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 34 पर। मैं कौन सी संख्या हूँ, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ, मैं 3 4 6 का सार्वगुणज हूँ, मेरे कुल 9 गुणनखंड है। तो इसको हम ऐसा करेंगे कि हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 48 को देख लेते हैं। 48 उसने कहा है, क्या कहा है कि मेरे 3 4 6 का सार्वगुणनखंड हूँ।
तो देख लेते हैं, सम संख्या है तो ये सभी सम संख्या है। तो 48 को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 1, उसके बाद 2 से जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, 6 से जा रहा है और 8 से जा रहा है, 12 से जा रहा है और 16 से भी जा रहा है और इसमें कितने से जा रहा है, 24 से भी जा रहा है और इसमें 48 से भी जा रहा है। देख लेते हैं, 9 है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं 56 को। 56 में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से नहीं जा रहा है, 4 से जाएगा, 6 से नहीं जा रहा है, 7 से जाएगा, 8 से जाएगा और कितने से जाएगा, 9 से, 10 से, 11 12 13 14 से जाएगा और देख लेते हैं कितने से जाएगा। इसमें 14 से जा रहा है, 15 से नहीं जाएगा, 16 में नहीं आता है, 17 में, 18 नहीं आता है, 19 21। तो हम इसको देख लेते हैं कितने से जाएगा। अब इसमें हम 14 से चला गया और जाएगा 28 से और कितने से जाएगा, 56 से। देख लेते हैं 9 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितनी है, 8 है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब 24 को देख लेते हैं, क्या बचा, 24 और 36। तो 24 को देख लेते हैं करके। तो 24 में कितने से जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा, 8 से जाएगा, 12 से जाएगा, 24 से जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 हो गई। अब देखते हैं 36 से। 1 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा और कितने से जाएगा, 9 से जाएगा, 12 से जाएगा, 18 से भी जा रहा है इसमें और कितने से जा सकता है इसमें और जा सकता है 36 से जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए, 9। तो 9 गुणनखंड किसके हैं, 36, यानी 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट है, आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपये, बुधवार को 100 और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है तथा रविवार को इसमें से 60 रुपये खर्च कर देती है। तो उसे 5,950 का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी पड़ेगी। तो देखो, आशा के कुल बचाकर एक फ़ोन खरीदना चाहती है, ठीक है। सप्ताह में सोमवार को जो मंडे है उसने बचाए, उसने 50 रुपये। उसके बाद में फिर आता है वेडनेसडे को उसने बचाए 100 और फिर आता है फ्राइडे को उसने बचाए 80। तो टोटल कितने हो गए, उसने 230 रुपये बचा लिए। लेकिन उसने संडे को क्या किया कि उसने 60 रुपये इसमें से खर्च कर दिए। तो बचे कितने, 170, यानी 170 रुपये बचे। तो अब उसने क्या किया कि उसे 59,000 यानी 5,950 रुपये का मोबाइल खरीदना चाहती है। तो 170 रुपये थे उसके पास में, इतने उसके पास में बचे। लेकिन इतने आने के लिए उसे कितने थे, 5,950। तुम क्या करेंगे कि ये वैल्यू निकालने के लिए 5,950 में हम 170 का क्या दे देंगे, डिवाइड दे देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 17 का 17, 17 × 51, कितनी बची यहाँ से 8, 5 उतारेंगे, 17 पन्ना 85, यानी कितने 35 सप्ताह उसे बचत करनी पड़ेगी। यानी 35 ऑप्शन राइट हो जाएगा। देख लेते हैं, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 36 है कि यदि 11011 का होल ट्वाइस, तो इसे डेसिमल में चेंज करना है कि स्थान पर कितनी संख्या आएगी। तो हम इसे लिख लेंगे 11011 का होल ट्वाइस इज इक्वल टू, पीछे से देखते हैं तो क्या करें, 1 × 2 की पावर 1 2 3 4 यानी 4 प्लस 1 × 2 की पावर 3 प्लस 1 × 2 की पावर कितना हो जाएगा 0 प्लस यानी 4 3 सॉरी ये कितना हो जाएगा 2, ये क्या दिया गया है 0 प्लस 1 × 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये कितना आ गया 4, ये कितना हो गया 3, ये हो गया कितना 2, ये कितना हो गया 1 प्लस ये 1 बचा 1 × 2 की पावर 0। अब इसको देख लेते हैं, 2 की पावर ये कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 8, ये पूरा क्या हो गया 0 हो गया, ये कितना बचा 2 और 2 की पावर 0, यानी किसी भी चीज़ पर अगर 0 आता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 से 1 में देंगे तो 1। तो 8 और 2 10 और 1 कितने हो गए 11 और 16 कितने हो गए 27, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 37। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर की है, यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो परिमाप कितने गुना हो जाएगा। तो जो वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, हमारी बराबर होती हैं। तो जो भुजा दी गई है वो हमारी पहली कितने की दी गई है 10 सेंटीमीटर की दी गई है।
तो जो भुजा होती है वो क्या होता है, हमारा वर्ग की भुजा 2 गुनी कर दी जाए, यानी जो वर्ग की भुजा है वो 2 गुनी कर दी जाए तो ये कितनी हो जाएगी 20 की, और ये कितनी हो जाएगी 20 की। तो नया परिमाप कितना होगा, तो पहले वाला परिमाप कितना होगा 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा, यानी 4 गुणा 10 इजिकल टू कितना हो गया 40, और दूसरा वाला कितना हो जाएगा 4 गुणा यानी 20, 20 चौको 80। तो ये किससे कितना दुना है 40 दूनी 80, यानी कितने गुना हो गया 2 गुना। तो हमारा 4 ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 38 पर। निम्नलिखित में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति रेखाओं की रचना है, यानी क्षैतिज भी हो और ऊर्ध्वाधर भी हो। तो अपने आप दिखाई दे रहा है कि अगर हम इसे क्रॉस करके देखते हैं या मोबाइल को हम इधर घुमा के देखते हैं तो ये क्या बनेगा, एक्स बनेगा। ये देखो मैंने बना दिया एक्स इस तरीके से, और फिर हम इसको ऐसे बनाए तो ये कैसी हो गई क्षैतिज हो गई, ये कैसी हो गई हमारी ऊर्ध्वाधर हो गई। तो क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 39 पर। 72 × 28 इजिकल टू 36 × 4 × तो यह ऐसी कौन सी संख्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या ये 7 का गुणज है, एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, 10 से कम है, एक सम संख्या है, और 56 का गुणनखंड है, 56 का गुणनखंड है। तो देखते हैं ये क्या है। 72 × 28 इजिकल टू 36 × 4 × तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जो 72 × 38 आएगी उसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं या इसके फैक्टर करके देख लेते हैं। ये कितना आ गया 8 × 9, 8 × 9 इजिकल टू 7 × 4, और इसको करेंगे तो ये कितना आ गया 9 × 4 × 4 इजिकल टू ये। तो ये जो 9 है वो ये आ गई, ये 4 है ये यहाँ 4 आ गई। इस 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, यानी ये 4 इस जगह पे आ गई, बचा क्या ये 2 बची, ये 7 बची, यानी 7 4 जा, तो इस जगह पे क्या आएगा 14 आ गया। अब इस 14 को देख लेते क्या है, क्या ये 7 का गुणज है, बिल्कुल सही आंसर है कि ये है। ये अभाज्य संख्या है, नहीं, ये एक सम संख्या है, तो ये रॉन्ग हो गया। 10 से कम है, नहीं, ये 10 से बड़ी है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। एक सम संख्या है, ये बिल्कुल राइट है कि ये सम संख्या है। 56 का गुणज है, 14 चौका 56 होते हैं, यानी ई। अब हम देख लेते हैं ए, डी और ई, ये 3 ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं ए, डी, ई, यानी 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 40। कक्षा 3 में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। फर्स्ट, चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना चाहिए। बी है ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांश में बांटना चाहिए। सी है चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना चाहिए। तो इसने कहा है कि कौन सा उचित क्रम है और उस उचित क्रम के अनुसार इसे लगाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम कोई भी एक पदार्थ लेते हैं, पहले पदार्थ लेते हैं तभी तो उसे बांटेंगे। हमने कोई भी एक ठोस ले लिया तो सबसे पहले उसे दिखाते हैं, तो ये पहला उसका अनुक्रम हो गया, यानी सबसे पहले उसे दिखाएंगे, यानी बी। उसके बाद में प्रदर्शित करने वाले चित्र, यानी फिर उसे क्या दिखाएंगे, चित्र दिखाएंगे। इसका मतलब उसके बाद में क्या करेंगे, ऑप्शन सी। चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर बाद में उसी सिंबल को हम लिखेंगे, यानी बी, सी, ए। तो देख लेते हैं ये ऑप्शन है या नहीं, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 41। कक्षा 3 के एक छात्र ने 16 × 25 का गुणन इस प्रकार किया, यानी 16 × 25 इक्वल टू, इसने कहा 8 × 2 × 5 × 5, और उसने कहा 8 5, यानी पहले 8 2 5 5 8 5 2 2 8 5 40 और ये 10, और इसका मतलब ये हो गया। इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया है, यानी उसने इस चीज़ का प्रयोग किया है, तो उसने कौन से नियम का प्रयोग किया है, वितरण नियम का, साहचर्य नियम का, पुनरावृत्ति का, या प्रतिलोम नियम का। तो ये जो नियम होता है इस तरीके का, वो साहचर्य नियम होता है, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 42। समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। तो कैसे पूरा करेंगे, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर करेंगे, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करेंगे, उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजेंगे, या उन्हें अभ्यास करने के लिए अतिरिक्त समय देंगे। तो जो समावेशी शिक्षा होती है वो क्या होती है, सबको एक जैसी शिक्षा देना,
तो जो दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकता को कैसे सॉल्व करेंगे, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले यानी जो बड़े प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके साथ में उसे बिठाएंगे नहीं। शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करेंगे, यानी प्रणालियों और उनकी साधनों का प्रयोग करेंगे। थर्ड है, उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजेंगे नहीं, शिक्षक के पास नहीं भेजेंगे कि जो अधिक प्रतिभाशाली जो अधिक इंटेलिजेंट है उस शिक्षक के पास भेजें। उन्हें अभ्यास करने के लिए अतिरिक्त समय देंगे, यानी अभ्यास करने के लिए अतिरिक्त समय देंगे। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा कि उसे शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों साधनों का प्रयोग करेंगे, यानी उसे अपनी तरीके से ऐसी रुचिकर लगे ऐसी चीज़ों का हम यूज करेंगे, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 43। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। उसने कहा है कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। पक्षांतरण करना, मानस दर्शन करना, कंठस्थ करना या आकलन करना, यानी बच्चे को गणितीय प्रक्रम में उसे रटाना नहीं चाहिए, उसे समझा के पढ़ाना चाहिए, यानी कौन सा नहीं करना चाहिए, कंठस्थ करना। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है 44। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं है, वर्गीकरण करना, वर्ग का समावेश करना, संरक्षण करना या मापन करना, यानी कौन सा है जो संकल्पना से संबंधित नहीं है। वर्गीकरण करना, उसमें वर्गीकरण उसे क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्ग समावेश भी होता है, संरक्षण भी होता है, उसका मापन नहीं कर सकते हैं, यानी नहीं कर सकते हैं। 4 ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, नहीं पूछा है तो मापन 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। फर्स्ट है, संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सेकंड है, एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, यानी जो संख्यांक होता है वो एक प्रतीक होता है, सिंबल होता है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये बिल्कुल राइट आंसर है। एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, यानी विधिक अंकों के द्वारा हम उसे यूज कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी ए और बी दोनों ही हमारे सही आंसर है। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 45 का 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 46 पर। योग पर निम्नलिखित शाब्दिक संख्याओं को पढ़िए। एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हुए। उसने ये योग किया। सेकंड है, एक 9,950 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद 375 की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या है। उसने पूछा है कि नई कीमत इसमें क्या है, तो हम करेंगे अब यह ऑप्शन कौन सा कथन सही है। ए योग की संबंधित संरचना प्रदर्शित करता है। ये देखो, उसने पहले 15 और फिर 17 दोनों को मिला दिया, तो जो समुच्चय होता है वो होता है हमारा एडिंग, और जो संवर्धन होता है वो हमारा होता है माइनस। तो उसने सबसे पहले क्या किया, समुच्चय किया। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हमारा ए का योग समुच्चय है, ये देखो एक समुच्चय है, ठीक है। अब उसने मोबाइल फ़ोन की वजह से 375 की वृद्धि हो गई, उसमें बाद में गए तो नई कीमत ज्ञात कीजिए। तो बाद में क्या किया, उसने संवर्धन किया, यानी ए योग की समुच्चय संरचना है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 47। एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्योमों में व्यवस्थित करें। इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणा को संबोधित किया जा सकता है। कौन सी अवधारणा को संबोधित किया जा सकता है, देखते हैं। आयतन, उसका आयतन निकाल सकते हैं। आयतन नहीं हो सकता, उसमें क्षेत्रफल, लंबाई, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप, क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन, क्षेत्रफल, आयतन और परिमाप। तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, गुणनखंड भी होता है और उसका परिमाप नहीं निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट है 48। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों की संरचना की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। 48 का कौन सा आंसर राइट है। भार के संरक्षण की समय आयतन के संरक्षण से पहले आती है, सबसे पहले आती है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 49। वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करती हैं वह कौन से हैं। कौन सी अवस्था कहलाती है, वह होती है ज्यामितीय चिंतन। 50 चलते हैं। निम्न के समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। प्रयत्न त्रुटि विधि से चित्रांतरण या कंठस्थ करना, कौन सी विधि सही है। कंठस्थ करना, ये तो रॉन्ग हो गया। चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट कर करना, ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप करना, ये सही है। कंठस्थ करना, ये भी रॉन्ग हो गया। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं 51 पर। दो दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 × 0.2 = 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन प्रयोग किया जाता है? डायनेस ब्लॉक्स, टेलर का गिनतारा, संख्या चार्ट, या ग्राफ पेपर। तो जो होता है ये पॉइंट वाली चीज़ें होती है, संकल्पना को समझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ग्राफ का यूज किया जाता है। आपने ग्राफ पेपर को ऐसे पढ़ा होगा, किस तरीके से ये कॉपियाँ होती हैं, उसके हमारे छोटे छोटे ये पार्ट होते हैं, ये वाला। तो इसमें हम पॉइंट को आराम से डिनोट कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें डिनोट कर सकते हैं। तो कौन सा हो गया? ग्राफ पेपर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 के अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, कार्यविधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, यानी जो छात्रों का स्टूडेंट होते हैं उसके डेली उन्होंने क्या किया है उस अनुभव से उसके कनेक्ट होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 53। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? उसने पूछा नेगेटिव। एक ही संकल्पना के विभिन्न अधिगमों का प्रयोग करना, बिल्कुल राइट आंसर है। एक नई संकल्पना का परिचय देने, समय के नियम कठोरता का पालन करना, ये हमारा कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। नेगेटिव उसने क्या पूछा है? नहीं। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 54। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली योजना नहीं है? उसने इसमें भी नहीं पूछा है। कौन सा नहीं है? ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके, यानी समझ में अंतर किया जा सके। सही आंसर है। विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जा सके, यानी किस तरीके से रखा जाता है, उनका विश्लेषण किया जा सके। सही है। नेक्स्ट है हमारा, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं। समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया। समूह यानी समूह संचालित कार्यों का प्रयोग, ये नहीं हो सकता, इसलिए 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 54 का 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 55 पर। 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं? तो कितने चतुर्थांश हो जाएंगे? 18 चौक 72, 72 और 3 75/4। चतुर्थांश का मतलब 1/4, 4 से 4 गई, कितना बचा? 75, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 56। एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन है, 1/4 छात्र वॉलीबॉल हैं, 1/8 टेनिस है, शतरंज है, और वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या 160 है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले वॉलीबॉल कितने? 1/4 है, तो 1/4 एक्स का कितना मान लेंगे? 160, तो एक्स इजिकल टू कितना आ गया? 640। अब उसने क्या पूछा है? शतरंज। शतरंज हमारे खेलने वाले कितने हैं? 1/16, तो 1/16 की वैल्यू कितनी हो गई? 640। ठीक है, इतनी वैल्यू कितनी हो गई? 1/16 की वैल्यू 640। तो हम क्या करेंगे? 640 में 16 से क्या कर देंगे? हम डिवाइड कर देंगे, यानी कितना आ गया? 40। 40 ऑप्शन है या नहीं देख लेते हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 57। दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। डाक की तरह इस पार्सल को चिन्हित की गई। तो इस डाक की जो चिन्हित की गई हैं वो इस तरीके से करेंगे, आप इसको एक बार समझ लीजिए। अगर 20 ग्राम है, 20 ग्राम या इससे कम होता है तो 5 है, और अतिरिक्त समय के लिए 2 दिया जाता है। पार्सल के लिए 50 ग्राम उससे कम के लिए 5 है, और अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 3 रुपये दिए जाते हैं। तो इसे एक बार समझ लेते हैं कि क्या है उसने। ऑप्शन ये है, दीपा 2 पार्सल खरीदी है, 250 और 300 ग्राम, और 2 पत्र खरीदती है 50 और 35, यानी भेजना चाहती है। तो शुल्क कितना होगा? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देख लेते हैं पार्सल को। ओके, तो पार्सल देखेंगे तो उसने क्या है? 250 ग्राम का पार्सल था, तो 50 ग्राम पर उसे पार्सल में कितने मिल रहे हैं? 5। तो हम क्या करेंगे कि देखो 200 प्लस इसे 50 कर लेंगे, क्योंकि 50 पर उसे कितने मिल रहे हैं? 5, लेकिन अतिरिक्त जो मिल रहे हैं उस पर कितने रुपए मिल रहे हैं? 3। तो इस पर तो उसे 50 पर कितने मिल गए? उसे 5 रुपये मिल गए। ठीक है, अब ये 200 अतिरिक्त, बाकी के अतिरिक्त पे कितने मिल रहे हैं? 3। तो ये कितने हो गए? 50 से कितने हो गए? 4 बन गए। तो अतिरिक्त पे कितने मिल रहे हैं? 3, यानी 4 या 12, 12 और 5 कितने हो गए? 17। ठीक है, अब उस 300 ग्राम, अब 300 ग्राम पर देख लेते हैं। 300 ग्राम पर कितने हो गए उसे? यानी 250 हो गए, और ये कितना हो गया? 50। यानी जो 50 है उस पर तो 50 मिल ही रहे हैं, लेकिन 50 के हिसाब से ये कितने बन गए? 5 बन गए, और अतिरिक्त 50 पे कितने मिल रहे हैं? 3, यानी 5 या 15, 15 और 5 कितने हो गए? 20। ये तो हो गया हमारा पार्सल। पार्सल कितने का हो गया? 17 और 20 कितने हो गए हमारे? 37 रुपये का हो गया पार्सल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं
आगे पत्र का। अब पत्र में क्या है, उसने पत्र पे कहा है कि 20 ग्राम और 35 ग्राम भेजना चाहता है पत्र पर। तो 20 ग्राम के लिए अब 250 के लिए हम 20 ग्राम पे करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी पहला दिया गया 20 ग्राम, तो 20 पर कितने मिल रहे हैं उसे, 20 पर टोटल रुपए कितने मिल रहे हैं, 5 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अतिरिक्त पे कितने मिल रहे हैं, 2। अब देखते हैं 350, तो इसमें हम 20 के कितने हो गए, यानी इसको अगर हम देखेंगे तो एक 20 पर तो हमें मिल गए कितने रुपए, यानी कितने मिल रहे हैं, 35 है 35, तो एक तो हो गया 20 और कितना हो गया 15। इस 20 पे से कितने मिल रहे हैं, 5, है ना। लेकिन नेक्स्ट जो बचा है वो कितने बचे हैं उसके, 2। तो लास्ट के जो 20 से अधिक पर मिल रहे हैं वो उसे कितने मिल रहे हैं, उसे 2 रुपये, तो ये कितने हो गए 7, ठीक है। और 7 और 5 कितने हो गए, ये कितने हो गए 15। और अभी हमारे जो पार्सल पर मिले थे वो कितने थे, 37 से, तो 37 और 12 कितने हो गए 49, यानी 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अंक 2, 3, 4, 6, 7 में सबसे बड़ी देखनी है अधिकतम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 8 या 7 और यहाँ 6, ठीक है। अब बड़ी लिखते हैं तो यहाँ 4 या 3 ये 2, ऐड करेंगे तो कितना हो गया, सबसे बड़ा देखना है तो इसमें सबसे बड़ा, अच्छा निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो सबसे बड़ी संख्या देखने के लिए हम सबसे पहले सबसे बड़ा ही देखते हैं। तो ये 8 है, इस 8 को यहाँ लिख लेते हैं और हम 7 को यहाँ लिख लेते हैं। ऐसे यहाँ 6 लिख लेते हैं तो यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 लिख लेंगे। ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1605, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 49 पर चलते हैं। नई दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी को इतने से चलती है तो भोपाल विजयवाड़ा की यात्रा के समय में कितना यात्रा यानी हो जाएगी। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा हम देख लेते हैं, यानी कौन सा आंसर राइट है इसमें देख लेते हैं कि ये इसका आगमन का है और ये प्रस्थान करने का समय, ये आने का है, ये जाने का है, ये आगमन करने का है, ये प्रस्थान करने का है, ये इसकी समाप्ति है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम इसके आने के समय में ये देख लेते हैं कि कितने पर, ये चेन्नई से कितने बजे पर आई थी, तो ये 20:45 से चली थी, यानी जो नागपुर से चली थी वो कितने पर चली थी, 20:45 पर चली थी। और कितने पर समाप्त हुई थी, ये हमारी 20:45 से चली थी और कहाँ से स्टार्ट हुई थी, 5:25 से स्टार्ट हुई थी, यानी नागपुर से 5:25 से स्टार्ट हुई थी और पहुँच कब गई थी, ये चेन्नई पर पहुँची थी 20:45 पर। तो टोटल इसे कितना घंटे लगे थे, तो कितने लगे थे उसे 15, 20 में से 5 है तो 15, और ये कितने हो गए थे उसके 10 मिनट, यानी 15:10 पर वह उसकी समाप्ति पर पहुंच गई। कहाँ से चली थी, नागपुर से, और कहाँ की तरफ चली थी वो, चेन्नई की तरफ, यानी नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय उसका 15 मिनट 10 सेकंड का था, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 60 पर चलते हैं कि 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, हमें नहीं पता कौन सी जोड़ी जाती है, तो हमने जोड़ लिया x, और फिर वही संख्या उसमें से घटा दी जाती है, यानी हमने घटा दिया 50 माइनस के x हमने घटा दिया। अब प्राप्त हुई संख्याओं का जोड़ ज्ञात किया, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, x से x कैंसिल हो गई, 50 और 50 कितना बचा 100, इसका मतलब 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।